अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। उम्मीद आप ठीक ठाक होंगे और अपनी स्टडीज़ के ऊपर फोकस किए होंगे। तो आज की एक और वीडियो है। ये वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि चैनल के ऊपर स्ट्राइक लग गई थी आपकी हेल्प करते करते। वो मैं दोबारा से तरीका आपको बता देता हूँ। और वो जो है, अगर आपने पहले ये चीज़ नहीं सीखी तो उम्मीद है कि इस वीडियो को देख के सीख लेंगे। और वो है हमारी जो CS201 की असाइनमेंट्स होती हैं उसको आपने कैसे सबमिट करना है, और वो जो .cpp फाइल होती है वो क्या होती है। तो बात कर लेते हैं इसके ऊपर। और उससे पहले आपने हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि इस तरह की वीडियोस टाइमली आप तक पहुंचती रहें और आप उसके ऊपर उससे सीखें और उससे फ़ायदा उठाएं। कोई भी चीज़ अच्छी लगे तो बाकी स्टूडेंट्स तक लाजमी शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर आपको कुछ भी पूछना हो या किसी चीज़ के बारे में आप चाह रहे हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो कमेंट्स करने से मुझे आइडिया हो जाता है कि कौन सी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, तो मैं फौरी तौर पर कोशिश करूंगा इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियो बनाऊं। और इसके अलावा हमारा चैनल है और फेसबुक पेज भी है। अगर कुछ स्टूडेंट्स फेसबुक पेज इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारा पेज है। इसके ऊपर भी जो भी चीज़ यूट्यूब के ऊपर शेयर की जाती है वो चीज़ साथ साथ इस चैनल के ऊपर भी शेयर की जाती है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, इसका लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वीयू खान पर ही है इसका जो हैंडल है, तो आप इसको देख लीजिएगा। अब आ जाएं कि जो CS201 की असाइनमेंट्स हैं किस तरह जमा होती हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि असाइनमेंट्स एक आई थी CS201 की। उन्होंने कहा था कि एक स्क्रीनशॉट लेना है और साथ में उसकी आपने जो कोड है वो आपने सबमिट करना है। तो कोड जो होता है वो इस तरह आप लिख लेते हैं। ये कोड लिखा हुआ है, ठीक है। इस कोड को आपने ये इसी तरह जमा नहीं होता जैसे ये कोड लिखा हुआ है। इसको हमने जो प्रोग्राम है .c++ उसके अंदर रन करना होता है और उसको प्रॉपर्ली एक एक्जी फाइल में जमा कराना होता है। ये हमने लिखा है जो कोड है हमारा, इसको हम सेव कर लेते हैं CS201। और अगर हम इसको वर्ड में लिखना चाहते हैं कोड तो वो भी लिखा जा सकता है, लेकिन जो रिक्वायरमेंट होती है यूनिवर्सिटी की वो होती है .cpp फाइल, ठीक है। और उसको हमने .cpp फाइल में जमा करना होता है। उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने अपने कंप्यूटर में, याद रखिए ये कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा, और इसके अलावा ऑनलाइन भी कुछ एडिटर्स होते हैं जिसमें आप चेक कर सकते हैं ये C++ की फाइल्स को। ये C++ इंस्टॉल किया हुआ है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा इंटरनेट से। और फिर ये जब इसमें कोई भी इशू नहीं होता, ये बिल्कुल फ्री होता है और आप डाउनलोड कर के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब आप इसको इंस्टॉल कर लें तो इस तरह की शेप में जब आप इसको ओपन करते हैं तो होता है। जब आपने असाइनमेंट्स के अंदर करनी है जाके, तो आपने क्या करना है, फाइल में जाना है, न्यू में जाना है और सोर्स फाइल, ठीक है। ये बिल्कुल एक पेज ओपन हुआ है जिसका अनटाइटल नेम है और इसका भी कोई नाम नहीं है। तो क्या करना है, आप इसके अंदर डायरेक्ट भी कोड लिख सकते हैं। ये कोड जो आपकी असाइनमेंट का होता है, CS201 है या कुछ और सब्जेक्ट्स हैं जो C++ इस्तेमाल करते हैं लैंग्वेज, और उसका जो आउटपुट भी है एक प्रॉपर्ली प्रोग्राम की शेप में आता है। तो हम यहाँ से जो हमने कोड लिखा हुआ है वो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। Ctrl+A किया, Ctrl+C किया, और उसके बाद हमने यहाँ पे Ctrl+A कर दिया। तो ये प्रोग्राम इस शेप में यहाँ पे शो होता है, ठीक है। तो आप इसे सीख सकते हैं। कोड आपको लिखना पड़ता है, याद रखें, ठीक है। C++ जो आप पढ़ रहे हैं, CS201 या CS301 है, इस तरह के जितने भी सब्जेक्ट हैं जिसमें C++ लैंग्वेज सिखाई जाती है, वो जैसे कि आप पढ़ रहे हैं तो आप कोड लिखना भी सीख गए होंगे इंशाल्लाह। और अगर भी थोड़ी सी इसमें कोई कमी है तो अपनी बुक्स को अच्छी तरह रीड आउट करें, और जो भी उसमें प्रोग्राम है उसको प्रॉपर्ली आप इस सॉफ्टवेयर के अंदर आके लिख के उसको रन करके एग्जीक्यूट करके रन करके उसको देखा करें, तो फिर आप इंशाल्लाह जल्दी सीख जाएंगे। अब जब कोड आपने कॉपी कर लिया तो फिर सबसे पहले क्या करना होता है, एग्जीक्यूट में जाएंगे और सबसे पहले आपने इस फाइल को, जो कोड लिखा है, आप जानते हैं कि इसको कंपाइल करना होता है। और जब आप इसको कंपाइल करते हैं तो ये अनटाइटल का, जैसे कि हमने कहा था कि ये अनटाइटल फाइल है, यहाँ से हम इसको नाम लिख सकते हैं अपने, हम इसको आईडी का नाम दे देंगे BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। जिस तरह आपकी आईडी होगी वो आप यहाँ पे दे लेंगे। इसको हम डेस्कटॉप पे रख लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि .cpp फाइल कैसे क्रिएट होती है। ये हो गया सेव। और एडिटर जो है ये सॉफ्टवेयर इसको रन करता है और देखता है कि क्या इस कोड के अंदर कोई एरर तो नहीं है। और उसके बाद ये मैसेज आता है नीचे, कंप्लीशन रिजल्ट्स एरर 0 वार्निंग 0। और जो आउटपुट फाइल इसने बनाई है कोड, इस कोड की, वो उसने कहा है कि जी डेस्कटॉप के ऊपर पड़ी है और उस फाइल का ये नाम है .exe। साइज भी बता दिया उसने। और इस कोड को जितनी सेकंड में वो कंप्लीट किया उसने, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। आप जानते हैं कि जब इसको ये सॉफ्टवेयर के अंदर हम आके कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, तो फिर उस फाइल को वो एक कंप्यूटर के प्रोग्राम की शेप में आपके सामने लाता है। अब हमने इसको कंपाइल कर लिया, अब हम इसको करेंगे रन। फिर देखिएगा कि ये जो कोड है वो हमें आउटपुट जो देता है वो किस शेप में देता है। हम रन किया इसको, यहाँ देखें, ठीक है। जो
कोड लिखा गया है ना इस प्रोग्राम के अंदर, वो जब हम उसको, वो कंप्यूटर की लैंग्वेज है, उसको हम रन करते हैं तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो ये बताता है जो हमने इसमें लिखा था। इसमें हमने ये लिखा था कि एक आपकी जो गिवन आईडी है, एलएमएस है आपका, ठीक है, वो हमने यहाँ पे दिया और फिर उसने, कंप्यूटर ने क्या किया कि उसमें से जो बीसी को अलग कर दिया और यहाँ पे देखें कि बीसी टोटल तो इस तरह होती है ना, बीसी के साथ स्टार्ट होती है, तो उसने उसको दो हिस्सों में चेंज किया। जो है ना, एक न्यूमेरिक पार्ट अलग कर दिया और जो बाकी उसके वर्ड्स थे, लेटर्स थे, उसको उसने अलग कर दिया। और फिर प्रोग्राम को हमने ये इंस्ट्रक्शन दी थी कि हर जो आईडी का एक लेटर है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 8 9, और इस ये प्रोग्राम क्या करे कि आईडी में जितने भी लेटर हैं ना उसको डबल करके दिखाए। और डबल कैसे दिखाना है कि वो रिवर्स ऑर्डर में दिखाना है, यानी कि 9 को पहले डबल करे 18 हो जाए, 8 को डबल करे 16, 7 को 14, 6 को 12, इस तरह करके करे और फिर आखिर में जाके ना उसको जमा भी करके दिखाए। तो जब हमने इसको लिख लिया सारे कोड को और कंपाइल किया, कोई एरर नहीं आया। याद रखिए यहाँ पे अगर एरर आएगा ना तो वो कंपाइल नहीं होगा जब तक आप एरर को कंप्लीट नहीं करते। उसके बाद आपने क्या करना है कि जब उसको आपने कंपाइल भी किया और रन किया तो जो आउटपुट आया ना हमारे पास वो इस तरह होता है। ये देखिए गिवन स्टूडेंट आईडी यहाँ पे दी हुई है इस तरह, और फिर उसने उसको जो गिवन स्टूडेंट आईडी डिजिटल पार्ट क्या है कि जो आपके नंबर्स हैं उसमें शामिल, वो डिजिटल पार्ट है, उसको लग करके उसने 9 को 18 किया, 8 को 16 किया, 7 को 14 किया, और ये सारे जितने यहाँ पे उसके पार्ट्स हैं, न्यूमेरिक पार्ट्स हैं आईडी का, सभी डिजिट्स को उसने यहाँ पे करके दिया डबल, और एंड पे सारे लेटर्स, सारे जितने भी डिजिट्स थे सबको उसने सम किया और उसका टोटल भी बता दिया। ये कोड था C++ का। अब ये जो डेव C++ है, आप कहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं? आप इसको कर सकते हैं लैपटॉप में, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं कंप्यूटर में। ये मोबाइल के ऊपर नहीं होता। अगर आपको मोबाइल के ऊपर कुछ इस तरह का एडिटर चाहिए तो आप थोड़ी सी सर्च करें, कुछ ऐसी चीज शो करे, क्योंकि चूंकि ये विंडोज के लिए बना होता है इसलिए एंड्रॉयड मोबाइल के ऊपर ये नहीं चलता। तो ये तो थी हमारी डेव C++ की असाइनमेंट्स कि आप उसको कैसे CS201 या कुछ भी और भी सब्जेक्ट हैं जिसमें ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है, और वो असाइनमेंट्स हमने जमा करानी होती है .cpp फाइल। अब आ जाएं, ये .cpp फाइल क्या होती है, यहाँ देखें, आ जाएं, ये आउटपुट है उस कोर्स का, ये जो फाइल जमा करानी है। अब देखें कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, CPP फाइल, ठीक है। तो जो इसकी डेव C++ में आप जब सेव करेंगे, कंपाइल करेंगे, तो वो बनती है .cpp फाइल, यानी कि उस लैंग्वेज की, ठीक है। तो इस लैंग्वेज को, इसमें दो चीज़ें उन्होंने आउटपुट की हैं, ये प्रोग्राम बना दिए हैं, इसको आप रन करेंगे तो ये आउटपुट दिखाएगा, हमें आउटपुट दिखाएगा, ठीक है। और ये जो है ये उसका वो पार्ट है जिसमें के अंदर कोड जमा होता है। तो हमने हमेशा ये जमा करानी होती है अकॉर्डिंग टू असाइनमेंट इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो वो भी आप देख लीजिएगा, ये जस्ट वीडियो में आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ। और ये डेव C++ आपको इंटरनेट से मिल जाएगा, आप आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। आपके LMS के अंदर भी ये प्रोग्राम दिया होता है डाउनलोड सेक्शन में, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।